अभी तक आपने पढ़ा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं और इलेक्ट्रिक डायपोल वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प हो से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। एक तो यह आपका हो गया समान परिमाण विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प हो से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। या इसको दूसरे प्रकार से कहा जा सकता है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकार के आवेश जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प हो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो यहाँ पर आपका समान परिमाण विपरीत प्रकृति Q एंड Q, विपरीत प्रकृति दोनों का परिमाण समान हो गया Q और Q, प्रकृति दोनों की एक माइनस और एक प्लस, तो विपरीत प्रकृति जिनके बीच की दूरी अत्यंत अल्प, तो इसको ट्वाइस एल मान लेते हैं। तो बीच की दूरी अत्यंत अल्प ट्वाइस एल मान लिया जाता है। तो इससे बने निकाय को Q और बीच की दूरी पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव के सामर्थ्य वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव के सामर्थ्य को जिस राशि द्वारा व्यक्त करते हैं उसे द्विध्रुव का आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, सामर्थ्य को जिस राशि द्वारा व्यक्त करते हैं उसे द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। और द्विध्रुव के आघूर्ण को P से प्रकट करते हैं, जिसका मान दोनों परिमाणों से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों, यहां पर एक पड़ेगा, दोनों आवेशों के परमाणु से किसी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल। इसका मान दोनों आवेशों के परिमाणों से किसी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो द्विध्रुव आपका -Q + Q, बीच की दूरी ट्वाइस एल। द्विध्रुव का आघूर्ण के अनुसार जिसका मान द्विध्रुव का आघूर्ण जो होगा दोनों परिमाणों से किसी एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि आवेशों -Q और
प्लस क्यू के बीच की दूरी ट्वाइस एल हो। बीच की दूरी ट्वाइस एल हो तो P, और P आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो P बराबर, यहाँ पर आपका क्या है, P की वैल्यू जो होगी दोनों आवेशों के परमाणु में किसी एक आवेश, तो ये आपका Q, किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बाद गुणे बीच की दूरी कितनी हो गई, ट्वाइस एल था, ये आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P बराबर Q इंटू ट्वाइस एल। मात्रक Q मात्रक आपका कूलाम, ट्वाइस एल दूरी हो गई तो दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलाम मीटर। बीमी सूत्र पे आ जाइए। कूलाम Q बराबर IT से क्या जाएगा, A और T समय तो T कूलाम का, और मीटर आपका दूरी, तो इसका कितना हो गया, L हो गया। तो बीमी सूत्र आपका कितना हो जाएगा, L T A, ये हो गया इसका बीमी सूत्र। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। अब आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति मतलब अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर स्थित वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, और निरक्षीय स्थिति जो होती है लंबार्धक पर स्थित कोई बिंदु, उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति एंड ऑन पोजीशन। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए माइनस Q प्लस Q, वैद्युत द्विध्रुव जिसके बीच की दूरी ट्वाइस एल, द्विध्रुव के अक्ष पर R दूरी पर बिंदु P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो R दूरी होती है वह सदैव द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ली जाती है। तो द्विध्रुव का मध्य बिंदु मान लीजिए O है, O से R दूरी पर बिंदु P। ठीक, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए ठीक, सर्वप्रथम प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। परिणामी तीव्रता ज्ञात करने के लिए यदि बिंदु P पर दोनों तीव्रता आपकी जो हो जाएगी सदिश राशि है, तो दोनों की तीव्रता यदि एक ही दिशा में होगी तो परिणामी तीव्रता दोनों के योग के बराबर। और यदि यहाँ पर जो तीव्रता होगी प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण यदि तीव्रता की दिशा दोनों यदि विपरीत होती है तो परिणामी तीव्रता दोनों के अंतर के बराबर। तो इस प्रकार प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। तीव्रता ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु O से P के बीच की दूरी सबसे पहले ज्ञात करेंगे। ठीक, तो प्लस क्यू से बिंदु P के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी O से P के बीच की दूरी OP, ये आपका हो गया। और प्लस Q और O के बीच की दूरी L, तो ये जो प्लस Q से P के बीच की दूरी होगी ये आपकी R माइनस L। यहां से यहां तक हो गई। R माइनस L और प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, और ये E1 सदिश राशि है, तो ये आपका हो जाएगा OP दिशा में। E1 इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण माइनस क्यू से P के बीच की दूरी, और ये आपका माइनस क्यू, यहां से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी R हो गई। तो ये जो दूरी होगी टोटल R प्लस L। और इसी प्रकार माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, और ये बराबर E1 और इसकी दिशा करी, ये हो गया आपका E2। P A दिशा, और द्विध्रुव को जो है A भी मानते हैं, तो P से A दिशा में। तो ये आपका E1 और E2, तो E1 और E2 निकाल करके ठीक, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K हो गया परावैद्युतांक नियतांक, जिसके AB जो द्विध्रुव है उसको K परावैद्युतांक माध्यम में रखा गया है। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे R स्क्वायर। तो R की जगह पर आपका E1 जो है प्लस Q के कारण है, इसके बीच की दूरी जो है R माइनस L, तो ये आपका हो गया R माइनस L का होल स्क्वायर इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार E2 ज्ञात कर लेंगे, और E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q बटे E2 माइनस Q के कारण बिंदु P पर, तो इसके बीच की दूरी जो है
आर प्लस यल है। तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां पर आपका E1 इज ग्रेटर देन E2। E1 का मान E2 से बड़ा है, दिशा दोनों की विपरीत है, तो दिशा दोनों की विपरीत है और E1 इज ग्रेटर देन E2, तो जो परिणामी तीव्रता होगी P पर परिणामी तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू आपकी कॉमन है, Q कॉमन है, तो इसको हम लिख सकते हैं Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये आपका बच गया 1 अपान R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L होल स्क्वायर। इसको सिंपल भिन्न की घटाने की तरीके घटा दिया जाएगा। तो घटाने के लिए दोनों का लघुत्तम ले लेंगे बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के घटाते हैं R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर, तो लघुत्तम आपका हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, R माइनस L, यहाँ पर आपका बच गया R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और इसको A प्लस B का होल स्क्वायर और A माइनस B के होल स्क्वायर के तरीके तोड़ दीजिए। ये आपका हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस ट्वाइस R L, माइनस है तो अंदर के सब चिन्ह बदल जाएंगे, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस आएगा तो ये माइनस हो गया R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस ट्वाइस R L बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। ये वैल्यू आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू आपस में कट गई, तो ये आपका बच गया 4RL बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहां पर आपका L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु से दूरी है L की वैल्यू, ये मध्य बिंदु से P के बीच की दूरी की तुलना में बहुत ही कम है, और बहुत कम होने के कारण L की वैल्यू को नेगलेक्ट मान लेंगे या छोड़ देंगे। तो L की वैल्यू को जब छोड़ा जाएगा तो ये आपका हो गया एक चीज, ये दूसरा P बराबर आपका होता है ट्वाइस Q इंटू L, तो ये आपका Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और अंदर आपका बच गया ये 4L बाई, और ये आपका R स्क्वायर L की वैल्यू छोड़ेंगे तो ये आपका R की वैल्यू 4। ठीक, तो यहां पर भी R हुआ, तो इस R को ये जब हटा देंगे तो ये आपका 3 RL, R हट गया, ये R टू दी पावर 4 बचेगा, L नेगलेक्ट हो गया, तो R से R आपका कैंसिल,
तो ये आपका 4L/r³। इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0 के 4QL। 4QL को ट्वाइस QL, ट्वाइस फोर QL/r³ बराबर 4πε0 के, और इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस QL इंटू ट्वाइस बटे r³। 1/4πε0 के ट्वाइस QL इक्वल टू P। ये आपका हो जाएगा ट्वाइस P/r³। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर 1/4πε0 ट्वाइस P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। यदि K बराबर 1, और ये आपका होता है निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू बराबर वैद्युतांक 1 के बराबर, तो उस दशा में E बराबर 1/4πε0 K बराबर 1 हो गया, और ये आपका ट्वाइस P/r³ न्यूटन प्रति कूलम। इसकी दिशा सदैव धन आवेश से धन आवेश की ओर होती है, या फिर इसको कह सकते हैं ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब कल हम पढ़ेंगे द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके साथ इसका नोट्स बनाते चले, और इसमें कहीं यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं।